हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। फिजिक्स का टॉपिक हमने लिया है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एंड एनर्जी एंड पावर पे आज लेक्चर 1 पे हम बात करेंगे कि वर्क होता क्या है और वर्क से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्क वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। तो जब वर्क की बात करते हैं तो एक बात हमेशा माइंड में आती है, एनर्जी। तो क्या वर्क ही एनर्जी है, या फिर एनर्जी से वर्क है, या वर्क से एनर्जी है? तो थोड़ा इस पे भी बात करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखो देखो यहाँ पे हमने बोला है कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। इट मींस कि वर्क के लिए मोशन होना इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वर्क तभी होगा जब हम एनर्जी अप्लाई करेंगे। विदाउट एनर्जी वर्क की कल्पना तो हम नहीं कर सकते। बट एनर्जी हम अप्लाई करें और वर्क हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम फोर्स अप्लाई करें तब भी वर्क होगा। क्योंकि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, आप यहां से देख सकते हो कि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। वर्क डन की यूनिट होती है जूल। 1 जूल की जो डेफिनेशन है आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम्स में। 1 जूल करता है यहाँ पे, 1 जूल वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। तो हम यहाँ देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को मीटर में ले रहे हैं, फोर्स को न्यूटन में ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में ले रहे हैं। तो हमें वर्क डन किस में मिल रहा है? जूल में मिल रहा है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। इसमें 3 केसेस आते हैं, जिसमें पहला केस आपका है, पहला केस है व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप यहां देख सकते हो कि जो फोर्स है, एक तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। तो और एक दूसरा होता है कि जब आप फोर्स किसी और डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है। ये कब होता है? सपोज किसी बॉडी को आप पुश कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप पुश कर रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो वहां पे तो हमारा जो एंगल है वो जीरो है। लाइक हियर यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा सपोज है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया हमारा फोर्स। हमने इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और इसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस केस में जो इनके बीच का एंगल होगा, दैट इज बोथ द लाइंस आर पैरेलल। अब पैरेलल लाइन के केस में जो एंगल होगा अल्फा, ये जीरो हो जाएगा। दैट इज यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे? जीरो होगी। ठीक है। दूसरा केस होता है कि सपोज, चलिए उसको आगे बात करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये जो हम बात कर रहे थे वो ये वाला केस है। यहाँ पे फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ आप देख सकते हो कि अल्फा जीरो है इस केस में। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क डन हो जाएगा, एफ इंटू डी इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। सिंस कॉस जीरो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। कॉस जीरो इक्वल्स टू 1। ठीक है। इस वजह से यहाँ पे एफ इंटू डी हमें वर्क डन मिल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। वर्क डन इन दिस केस इज पॉजिटिव। इस केस में जो हमारा वर्क डन होता है वो पॉजिटिव वर्क डन होता है। पॉजिटिव इसलिए है
क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, हमारी एनर्जी एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, अब अगला केस देखेंगे, प्रीवियस स्लाइड्स पे जाते हैं। केस 1, जब किसी एंगल एट एन एंगल अल्फा पे हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब एंगल अल्फा होगा तो उस केस के में हम देखेंगे यहाँ पे फिगर, ये हो गया सपोज फोर्स अप्लाइड और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज फोर्स अप्लाइड, सॉरी वेट a minute, yes, force applied and this is displacement। तो आप देख सकते हो ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये है, ये अल्फा है समथिंग। ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अल्फा एंगल लिखा हुआ है कि अब जो हमारा डायरेक्शन पैरेलल था, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा था, अब वो मोशन हमारा एक स्लैंट मोशन हो रहा है, स्लैंट टाइट की तरफ बढ़ रहा है। दैट इज फोर्स तो हम इधर अप्लाई कर रहे हैं, मोशन हमारा उस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ हो रहा है। ठीक है, इस केस में जो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है, वहां पे जो ये एंगल होता है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, उस अकॉर्डिंग हमें जो है वर्क डन मिलता है। ठीक है, एक केस होता है जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में जो अल्फा हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी कॉस की वैल्यू आ जाएगी, कॉस 90 जीरो होती है, कॉस 90 की वैल्यू आपकी जीरो होती है, कॉस 90 इक्वल्स टू जीरो। इस वजह से जो वर्क डन होगा यहाँ पे जीरो होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वर्क डन है जीरो है, which means that the force is perpendicular to displacement। when the force is perpendicular to displacement, work done in this case is zero। तो ये दूसरा केस हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थर्ड केस की तरफ। हमारा थर्ड केस कहता है कि व्हेन द अल्फा इज 180 डिग्री। तो एक केस तो हमने देखा कि जब सेम डायरेक्शन है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है। दूसरा केस देखा जब 90 डिग्री बना रहा है एंगल, इसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मींस दे आर परपेंडिकुलर। इन दैट केस वर्क डन इज जीरो। नाउ द थर्ड केस इज व्हेन द अल्फा इक्वल्स 180 डिग्री। जब अल्फा आपका यहाँ पे 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, सपोज ये हमने पॉइंट ले लिया, ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है आपका यहाँ पे, ये बन रहा है 180 डिग्री। क्लियर है? तो 180 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के केस में जो कॉस की वैल्यू होती है वो -1 होती है। सिंस कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू -1। यहाँ आप देख सकते हो -1 होने की वजह से जो हमारा वर्क डन हो गया
ये वर्क डन जो हो गया ये हो गया एफ इंटू डी, किसमें, माइनस में, तो हमारा वर्क क्या हो गया, वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग होता है वो ये है कि फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सेम डायरेक्शन में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब कि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, उसको मूव करा रहे हैं। और नेगेटिव का मीनिंग ये होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी मोशन में है उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में हमारा जो एंगल बनेगा 180 डिग्री बनेगा। तो ये तो था कॉन्सेप्ट, ये तीन केसेस हैं आपके वर्क डन के बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क डन से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट जो हैं, और वर्क डन, एनर्जी एंड पावर, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।